क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका 33 साल बाद फिर से परमाणु बम का धमाका कर सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। तो क्या है पूरा माजरा? क्यों ट्रंप अचानक न्यूक्लियर टेस्ट की राग अलाप रहे हैं? आइए आज इसी पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बात है 2 नवंबर की। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे कई देश छिप कर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और ये कहते हुए ट्रंप ने सीधे सीधे इशारा किया कि अब अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो टेस्ट नहीं करता है, और इस लिस्ट में उन्होंने नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को भी शामिल किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अमेरिका 33 साल बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाला है? क्योंकि 1992 के बाद से अमेरिका ने ऐसा कोई धमाका नहीं किया है। देखिए, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका 1996 से एक बहुत ही ज़रूरी संधि का हिस्सा है, जिसे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं। ये संधि साफ साफ कहती है कि कोई भी देश, चाहे वो किसी भी मकसद से हो, न्यूक्लियर टेस्ट विस्फोट नहीं करेगा। तो क्या ट्रंप इस संधि को तोड़ने जा रहे हैं? ट्रंप ने ये चौंकाने वाली घोषणा अपने सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से ठीक पहले की थी। उनकी इस घोषणा से ठीक पहले रूस ने कहा था कि उन्होंने अपनी नई परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक और एक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। तो क्या ये रूस को जवाब देने की तैयारी थी? जब इंटरव्यू में ट्रंप से सीधा पूछा गया कि अमेरिका 3 दशकों से ज़्यादा वक्त के बाद परमाणु हथियार विस्फोट करने की योजना बना रहा है, तो उनका जवाब क्या था? चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हम अन्य देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं। हाँ, न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट बताती है कि दशकों से नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी और देश ने ऐसा परमाणु विस्फोट नहीं किया है, जिसकी जानकारी दुनिया के सामने आई हो। रूस और चीन ने भी 1990 और 1996 के बाद ऐसे टेस्ट नहीं किए। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये देश आपको इस बारे में नहीं बताते हैं। वे जितने शक्तिशाली हैं, यह एक बड़ी दुनिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जानते हो कि वे कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वे अंडरग्राउंड तरीके से टेस्ट करते हैं, जहाँ लोगों को ठीक से पता नहीं चलता। आपको केवल थोड़ा सा कंपन महसूस होता है, यानी वाइब्रेशन महसूस होता है। ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं। अगर सच में ये देश छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और ऐसे में अमेरिका का भी पलटवार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्रंप के इन आरोपों और बयानों के ठीक बाद उनके खुद के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक अलग ही बात कही। रविवार को फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ इनकार किया कि अमेरिका परमाणु विस्फोट करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी हम जिन टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वे सिस्टम टेस्ट हैं, ये न्यूक्लियर विस्फोट नहीं है। अब ये क्या है? ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और उनके मंत्री कुछ और। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रंप सिर्फ इन देशों को डराना चाहते हैं, या उनकी बात को ठीक से समझा नहीं गया, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? देखिए, परमाणु परीक्षण सिर्फ एक धमाका नहीं होता, ये भू राजनीतिक समीकरणों को बदल देता है। ये दुनिया को और भी खतरनाक बना सकता है। अगर अमेरिका सच में ऐसा कदम उठाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ेगा, हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है। अभी तक की स्थिति साफ नहीं है। ट्रंप के बयान ने हलचल मचा दी है, लेकिन उनके मंत्री ने उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये सिर्फ बयानबाजी थी, या फिर अमेरिका सच में 33 साल बाद कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं, या उनका इरादा कुछ और है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।